लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, और अपन ने दो एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल in which a central angle of 60 degree intersect an arc of length 37.4 सेंटीमीटर, और इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7। इस क्वेश्चन में अपन को बताना है कि रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच ए सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और आर्क लेंथ दी हुई है 37.4। अपन को बताना है रेडियस ऑफ द सर्किल। जैसे एक सर्किल है और एक आर्क है, ये जो आर्क है इसको बोलते हैं L, और इसकी वैल्यू दे रखी है 37.4। आर्क लेंथ दे रखी है 37.4, और ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। सेंटर पे ये एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का ये एंगल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अपन को इसकी रेडियस बतानी है r की वैल्यू बतानी है। r मींस रेडियस ऑफ द सर्किल। ये आर्क है जो सेंटर पे एंगल बनाती है 60 डिग्री का, तो हमें बताना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। तो जो एंगल का फॉर्मूला होता है, जब आर्क दी हुई होती है और रेडियस अपन को निकालनी है, तो इस कंडीशन में जो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल, ये होता है। और ये जो एंगल होता है वो किस में होता है, वो रेडियन में होता है। ये एंगल होता है रेडियन में। ये जो रेडियन में जब अपन एंगल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये जो एंगल होता है वो यहाँ पे होता है रेडियन में। अब जो अपन को एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस एंगल को रेडियन में चेंज करते हैं। जब एंगल को रेडियन में चेंज करना हो, इसमें दिया हुआ है डिग्री में, तो डिग्री को यदि अपन को रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई डिवाइड बाई 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई डिवाइड बाई 180 से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो डिग्री में एंगल है वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये डिग्री में है, इसको क्या किया, पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। अब ये किसमें हो जाएगा, अब ये रेडियन में हो जाएगा। तो 60 से 180 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। तो ये आ गया रेडियन में एंगल। एंगल कितना आया, पाई बाई 3।
सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये 60 डिग्री दे रखा था, इस 60 डिग्री को रेडियन में चेंज किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 आ जाएगा। तो एंगल की जगह अपन कितना पुट करेंगे, पाई बाई 3। तो एंगल की जगह अपन पुट करते हैं पाई बाई 3 इक्वल टू आर्क लेंथ कितनी है 37.4 सेंटीमीटर में, तो आर्क लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल सपोज r है, तो अपन को r की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा 37.4 इंटू 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पाई कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई। अब इसमें क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं। अपने पास r की वैल्यू आई 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई, ये यहाँ पे आ गई। अब पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है 22 डिवाइड बाई 7, तो r की वैल्यू हो जाएगी 37.4 इंटू 3 पाई, पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 37.4 इंटू 3, 7 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 37.4 इंटू 3 इंटू 7 21, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 22। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आर्क लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो जो रेडियस आएगी वो भी क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी, जो रेडियस आएगी वो भी सेंटीमीटर में ही आएगी। यदि ये मीटर में होती तो ये भी रेडियस भी मीटर में आती, ये जिस भी यूनिट में रहेगा, लेंथ की यूनिट जो भी रहेगी उसी यूनिट में रेडियस आ जाएगी। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये रेडियस पे आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो इस क्वेश्चन में अपन को आर्क लेंथ दी हुई थी, एंगल दिया हुआ था डिग्री में, सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज किया, तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। लेंथ अपन को पता थी, एंगल पता था, तो रेडियस अपन ने सॉल्व कर दी, तो रेडियस आ जाएगी 35.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 है, द मिनट एंड ऑफ ए वॉच is 1.5 centimeter long. How far does
its tip move in 40 minutes. और पाई की वैल्यू दे रखी है इसमें, पाई इक्वल टू 3.14. The minute hand of a watch is 1.5 सेंटीमीटर. मीन्स की जो वॉच होती है उसकी जो मिनट हैंड होती है, जो मिनट वाली नीडल होती है, उसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर. वो दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर. हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट? तो ये जो मिनट हैंड की जो लेंथ दी हुई है, जो वॉच में जो मिनट हैंड की जो नीडल होती है उसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर. सपोज ये है 1.5 सेंटीमीटर. और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो नीडल है ये 40 मिनट में कितना मूव करेगी. हाउ फार डज इट्स टिप मूव? तो एक तरह से ये बोल रहा है कि 40 मिनट में ये जो है वो कितना मूव करेगी, मतलब ये जो सरकमफेरेंस है इस पे ये मतलब कितना ट्रेवल करेगी, कितना मूव करेगी 40 मिनट में, कितना यहाँ पे मूव करेगी. मतलब आर्क लेंथ इसमें पूछ रहा है. आर्क लेंथ एक तरह से इसमें आर्क की जो लेंथ है जैसे होता है, जैसे आर्क लेंथ होती है, जैसे ये आर्क लेंथ है वो यहाँ पे एंगल बनाती है थीटा रेडियन में, तो ये एल होता है, ये आर होता है. तो ये जो आर्क लेंथ है वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कितना मूव करेगी, कितनी आर्क लेंथ बनेगी. और इसकी जो रेडियस है, जो ये रेडियस दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर. तो ये बोल रहा है कि 40 मिनट में कुछ एंगल बनेगा. मींस कि जब ये ट्रेवल करेगी 40 मिनट में कुछ ये एंगल बनाएगी यहाँ पे सेंटर पे. तो वो एक तरह से 40 मिनट दिया हुआ है, एंगल की जगह अपन को टाइम दिया हुआ है 40 मिनट. तो उससे अपन को क्या करना है, एंगल फाइंड करेंगे 40 मिनट से. और फिर अपन को एंगल पता होगा, रेडियस पता है, तो ये लेंथ आ जाएगी कितना इस पे मूव करेगी. तो सबसे पहले 40 मिनट अपन को दिया हुआ है. अब जो मिनट हैंड होती है, जो मिनट वाली नीडल होती है, जब वो मूव करती है तो वो 60 मिनट में एक पूरा रिवॉल्यूशन करती है. जो मिनट वाली नीडल होती है, ये मिनट वाली सपोज नीडल है, तो ये 60 मिनट में क्या करती है, यहाँ पे एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है. मींस कि वो 360 डिग्री एंगल बनाती है. मिनट वाली जो नीडल होती है, जो मिनट हैंड होती है, मिनट वाली जो नीडल होती है वो 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री बनाती है. क्योंकि वो एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है. क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. तो 60 मिनट में वो बनाती है 360 डिग्री एंगल. अब अपने पास टाइम क्या दिया हुआ है, 40 मिनट. तो 40 मिनट में कितना बनाएगी, 60 मिनट में 360 है, तो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 360 डिवाइड बाई 60 इंटू 40. 60 मिनट में 360 बनाती है, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 डिवाइड बाई 60. और 40 मिनट में कितना बनाएगी, 360 डिवाइड बाई 60 इंटू 40. तो इतना एंगल वो बनाएगी. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 240 डिग्री. 240 डिग्री ये एंगल बनाएगी 40 मिनट में.
ये जो मिनट हैंड है वो जो मूव कर रही है वो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 240 डिग्री एंगल बनाएगी। अब ये जो एंगल आया है अपने पास वो डिग्री में आया है और अपन को किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। अपन को चाहिए रेडियन में, ये किस में आया है, डिग्री में आया है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से, अब ये डिग्री में है तो यही एंगल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 240 इंटू पाई अपॉन 180 इतना आ जाएगा। और अब ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में। तो 0 से 0 कैंसिल, फिर ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन। इतना तो एंगल आया है अपने पास। जो 40 मिनट दिया हुआ था उससे अपन ने क्या फाइंड कर लिया, एंगल की वैल्यू, क्योंकि 60 मिनट में 360 बनाती है, 40 मिनट में कितना बनाएगी, 240 डिग्री। और उसको जब रेडियन में चेंज किया तो 4 पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन इतना आ जाएगा। ये क्या आ गया, एंगल आ गया रेडियन में। अब अपने पास चाहिए कि ये कितना, ये जो मिनट वाली नीडल है वो कितना मूव करेगी। जब इतना एंगल बनेगा 4 पाई बाई 3 तो इस टाइम पीरियड में 40 मिनट में वो कितना मूव करेगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एक तरह से इसमें आर्क की लेंथ पूछ रहा है। तो एंगल की वैल्यू क्या होती है, रेडियन में आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। ये होता है फॉर्मूला। अब एंगल अपने पास कितना आया, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ये हो जाएगी कितना मूव करेगी, उसको अपन एल बोल रहे हैं। सपोज आर्क लेंथ कितनी है, एल है, तो सपोज एल है तो कितना मूव कर रही है, एल। और रेडियस ऑफ द सर्किल ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1.5 आ जाएगा यहाँ पे। आर्क लेंथ अपन ने मान ली एल है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी, एल कितना हो जाएगा 1.5 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई बाई 3 इंटू 1.5 इक्वल टू एल, ये आ जाएगा। तो एल कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई 3। अब पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और ये है 1.5। 1.5 का मतलब क्या हुआ, कि 1.5 का मतलब हो गया 3/2। 3/2 को ही तो 1.5 बोलते हैं, तो ये यहाँ पे अपन 3/2 भी लिख सकते हैं। 1.5 की जगह 3/2 अपन ने पुट कर दिया, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 4 इस 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3.14, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.28 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ये जो दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये जो लेंथ दी हुई है नीडल की, मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर में है, तो ये जो मूव करेगी वो भी क्या किस यूनिट में आएगी, वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जो लेंथ आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 6.28 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कितना टिप जो है, ये टिप है मूव करेगी, वो कितना मूव करेगी 6.28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं टिप मूव इन 40 मिनट
कितना आया अपने पास 6.28 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेन चीज है कि जो मिनट हैंड है वो क्या कितना, वो 360 एंगल फॉर्म करती है 60 मिनट में, क्योंकि मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कितना 1 रिवॉल्यूशन पूरा करेगी, तो वो 360 का एंगल बनाएगी। तो उससे क्या आ जाएगा 40 मिनट में अपन एंगल फाइंड कर लेंगे। तो एंगल अपने पास आ जाएगा और रेडियस अपने पास है, तो उससे लेंथ अपन फाइंड कर सकते हैं। Example number 5. If the arc of the same length in two circle subtend 65 degree and 110 at the center. Find the ratio of their radius. Find the ratio of their radius. If the arc of the same length, जो आर्क लेंथ दी हुई है वो क्या दी हुई है, सेम लेंथ की है। आर्क की जो लेंथ है वो सेम है इन टू सर्किल, मींस कि दो सर्किल है जिसमें आर्क की लेंथ सेम है, और वो कितना एंगल बना रही है 65 डिग्री और 110, इतना एंगल बना रही है एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उसकी उनका जो रेशियो है, रेडियस का जो रेशियो है वो अपन को फाइंड करना है। तो जैसे दो सर्किल है, आर्क लेंथ सेम है, तो सपोज एक सर्किल ये है जो एंगल कितना बना रहा है 65 डिग्री, ये R1 है, ये है 65 डिग्री, और ये जो आर्क है उस आर्क की लेंथ कितनी है L है। और एक दूसरा सर्किल है जो एंगल बना रहा है, ये R2 रेडियस है, डिग्री, ये L है लेंथ, आर्क लेंथ, और इसमें भी L है, ये O हो जाएगा A B, ये
ए है और ये बी है। तो अपने पास दो सर्किल है ए, जिसमें आर्क लेंथ तो सेम है, ये जो आर्क की लेंथ है इसमें और इसमें सेम है, पर जो रेडियस है यहाँ पे है r1, यहाँ पे है r2, और इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है और अपन को एंगल दिया हुआ है। अब आर्क लेंथ इसमें सेम कब आएगी? आर्क लेंथ इसमें सेम दे रखी है और यहाँ पे एंगल कितना है 65 डिग्री और यहाँ पे है 110, मींस इसमें एंगल कम है तो इसकी जो रेडियस है वो ज्यादा आएगी, इसकी जो रेडियस है वो ज्यादा आएगी और इसमें एंगल ज्यादा है तो रेडियस कम आएगी, तभी तो L बराबर आएगा, आर्क लेंथ तभी बराबर होगी, क्योंकि थीटा क्या होता है जो रेडियन में अपन निकालते हैं, रेडियन में आर्क लेंथ L डिवाइड बाई R, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा R थीटा, तो R और थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, दोनों में बराबर है। तो यदि थीटा कम है, पहले वाले सर्किल में 65 डिग्री है, यदि थीटा कम है तो R ज्यादा आ जाएगा, इसलिए बड़ा सर्किल बनाया है। थीटा कम है तो R ज्यादा आएगा और उसमें थीटा ज्यादा है तो उसकी रेडियस कम आएगी, तो इसलिए वो स्मॉल सर्किल में बनाया है। यदि थीटा इक्वल टू क्या होता है रेडियन में L डिवाइड बाई R, आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस, तो L इक्वल टू R थीटा। अब R और थीटा का मल्टीप्लिकेशन बराबर है, R थीटा क्या होता है L के बराबर, L दोनों में सेम है, तो थीटा कम है तो R ज्यादा हो जाएगा और थीटा ज्यादा है तो R कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सर्किल ड्रॉ किया गया। अब सबसे पहले एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री और 65 डिग्री में दिया हुआ है तो अपन इसको सबसे पहले रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 65 डिग्री है तो 65 डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, किस 5 से कैंसिल हो रहा है क्या ये? तो ये आ जाएगा 13 पाई डिवाइड बाई 36 रेडियन में। तो ये जो फर्स्ट सर्किल है, पहले वाला सर्किल है, उसमें एंगल 65 डिग्री था, उसको चेंज किया तो ये आ जाएगा 13 पाई डिवाइड बाई 36। दूसरा सर्किल जो है उसमें एंगल दिया हुआ है, ये तो अपन को किसको चेंज किया 65 डिग्री को, फिर अपन चेंज करेंगे 110, इसको मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 पाई डिवाइड बाई 18, इतना रेडियन आ जाएगा। ये तो है फर्स्ट सर्किल और ये है सेकंड सर्किल। तो ये जो एंगल है वो फर्स्ट सर्किल के लिए है और ये है सेकंड सर्किल का एंगल। 13 पाई डिवाइड बाई 36 और 11 पाई डिवाइड बाई 18 रेडियन में आ जाएगा। तो अब एंगल किस में आ गया, रेडियन में। तो एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है रेडियन में आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्किल। अब अगर फर्स्ट सर्किल देखें तो फर्स्ट सर्किल में जो एंगल है वो 13 पाई डिवाइड बाई 36 है। तो पहले सर्किल के लिए देखते हैं, ये इसको शॉर्ट में लिखे तो थीटा रेडियन में इक्वल टू आर्क लेंथ सपोज L है,
आर्क लेंथ दोनों में सेम है तो अपन ने एल मानी है, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, तो आर्क लेंथ एल हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्किट पहले वाली की R1 है तो ये हो जाएगी R1। तो इसमें एंगल कितना आ रहा था फर्स्ट वाले सर्किल में 13 पाई डिवाइड बाई 36 इक्वल टू एल और रेडियस हो जाएगी R1। तो यहां से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36L डिवाइड बाई 13 पाई, तो ये आ जाएगी R1। इसी तरीके से अपन सेकंड सर्किल के लिए फाइंड करते हैं। ये था थीटा 1 जो इसमें एंगल था, अब है थीटा 2 जो इस वाले सर्किल में एंगल है, वो हो जाएगा L, लेंथ तो सेम ही है आर्क लेंथ, और डिवाइड बाई R2। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 11 पाई डिवाइड बाई 18 इक्वल टू L, और ये हो जाएगी R2। तो यहां से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18L डिवाइड बाई 11 पाई, ये है L, 18L डिवाइड बाई 11 पाई, और R1 की वैल्यू इतनी आ रही। तो ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो अपन को क्या चाहिए रेशियो ऑफ द रेडियस, अपन को रेडियस का रेशियो चाहिए। मींस रेशियो क्या होता है, ये है रेडियस R1, ये है R2, मींस R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 फाइंड करना है। तो अपन ने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट है R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 36L डिवाइड बाई 13 पाई। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 18L डिवाइड बाई 11 पाई, तो 18L और जो 11 पाई है वो यहाँ पे आएगा और वो ऊपर चला जाएगा, फिर या तो 11 पाई यहाँ जाएगा, इससे डिवाइड कर रहे हैं 18L अपॉन 11 पाई, इससे अपन डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू 36L 13 पाई, 11 पाई ऊपर चला जाएगा, तो 11 पाई तो नीचे आ जाएगा, नीचे है 18L। अब L से L कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में लेंथ तो सेम ही है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 18 से 36 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 11 डिवाइड बाई 13, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 11 33 डिवाइड बाई 13, तो ये आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R2। ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा ना, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल और 18 और 36 यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा 2, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 13, तो ये आंसर हो जाएगा।
यहाँ से ये 36 18 से जो कैंसिल होगा वो 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 11 डिवाइड बाई 13, तो ये आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 13, 22 डिवाइड बाई 13 ये रेडियस आ जाएगा। तो जो रेडियस आया R1 डिवाइड बाई R2 वो आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 13, ये आ जाएगा रेडियस का रेशियो, ये आ जाएगा रेडियस का रेशियो, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ने टोटली 5 एग्जांपल तक सॉल्व कर लिए हैं।